बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र महाराज की जय। सभी संसार को चढ़ने कोटि कोटि चलो सभी संसार को थैंक यू। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से जो पिछला साथ रह गया था उसको कैसे जागृत करें। तो यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी, अतः सुलाने पड़े सभी वे जितने इस दम जागे थे। जब गूंजी आवाज लगेगी समय कायमी का आवे। एक साथ उठ जाना उस दम जिस दम कान टेर जावे। महाराज जी समझा रहे हैं कि ये दूसरा कायमी का जो दूसरी बार आवाज लग रही है, सतगुरु महाराज जी पुकार कर रही है, तो कायमी का समय चल रहा है। जब भी तुम्हारे कानों में शब्द पहुंच जाए तभी कह रहे महाराज जी कि तुम जाग। अब ध्यान देना, जो हमारे कानों में बीतक के माध्यम से वाणी के माध्यम से शब्द आ रहे हैं ना, तो समझे सतगुरु महाराज जी हमें बुला रहे हैं। ये बांसुरी है सुंदर सा। जैसे ब्रज में बांसुरी बजाते थे श्री कृष्ण जी, जिसको सुनकर हम दौड़ पड़ते थे, तो ये मेरे सतगुरु की बांसुरी है, मेरे राजी महाराज जी की बांसुरी है, जो आह्वान कर रही है कि आ जाओ, इस नींद विकार को छोड़ो और अपने परम धाम की तरफ को बढ़ चुके। तो यहाँ कह रहे हैं सुंदर साथ जी, जब सतगुरु महाराज जी वहां पर वाणी चर्चा करने लगे तो कह रहे हैं, जो तो वही सारा का सारा पड़ा हुआ एक सोता था। कायम करना उन्हें उठाकर खींच और के लाना था। सारा का सारा जुट बड़ा सो रहा था सुंदर सा। यहाँ के एरिया में रतनबाई का जूथ है। जैसे देखो रीवा हुआ, रीवा राज्य हुआ है ना, फूलपुर भैया हुआ, और टिकुरी हुआ, तिगनी हुआ। यहाँ पर किसके कौन से थे सुंदर साथ जी? परमहंस श्री गोपाल मुनि जी के जुट की सखी थी, पुष्पावती के जुट की सखी। तो उनको हुक्म दिया वहां पर, तो नौ खंडों की भी परिक्रमा करके आए, तो क्या हुक्म दिया कि वहां जाओ, तुम्हारी जुट की सखियां वहां पर पड़ी सो रही, खोज रहे हैं ना दिन। इसी तरह से रतनबाई को मिला तारतम कहाँ पर? सोनगिरी में। लेकिन हुकुम कहाँ, क्यों आए वापस यहाँ पर? दूसरा कारण तो हमें गृहस्थी में कैसे रहना वो दिखाने के लिए, और सुंदर साथ जी जो उनका संग साथी सुंदर साथ जुट पड़ा सो रहा था जैसे हम, तो हमें जागृत करने के लिए धनी कैसे ढूंढते ढूंढते आए। तो सारा का सारा जुट यहीं पर पड़ा हुआ सो रहा था, और उन्हें उठाकर जागृत करके क्या करना था? कायम कर, खींच खींच कर ये धनी की दिला। लेकिन हम इतनी गहरी नींद में कितने ही उठा दे फिर कमबट लेकर सो जाते, फिर माया में रख जाते हैं। धनी कितना ही जागृत कर ले, फिर उनके उधर से हटके फिर माया की, क्योंकि इंद्रियां लगी हुई है ना, ये बाहर के सुख अच्छे लग रहे हैं ना। इसीलिए तो महाराज जी कहते हैं फिर वही बकरी का प्रश्न आएगा सुंदर से, कि जैसे भी तुम संसार की चीज खाने लगोगे, सतगुरु की मेहर है तो वहीं से डंडा बोलो, खाओ, तुम कितना खाओगे। पता है ना कि इनका पेट भरने वाला है ही नहीं कभी। कितना ही दूं, कितना ही दूं, कितना ही दूं, और इच्छा बढ़ती चली और बढ़ती है इसमें। एक चीज मिलेगी दूसरी के लिए लालसा हो जाएगी, दूसरी मिलेगी तीसरी के लिए लालसा हो जाएगी, एक संबंध जुड़ेगा तीसरे से संबंध जोड़ने की इच्छा ये जुड़ती चले जाएंगी, कभी तृप्ति नहीं होती। तो उसकी युक्ति महाराज जी ने क्या निकाली कि वहीं से मैं डंडा लगाऊ ना इन पे तो ये बच जाए। तो ये डंडा ये असली मेहर है, ये असली मेहर है, अगर हम यहाँ से हमारे संबंध टूटते हैं। तो कह रहे हैं कि उन्हें खींच खींच कर लाना है और उठाना। देखो सुंदर साथी कैसे खींच खींच कर रहे हैं। वहाँ उपद्रव सन 46 में चले गोल के गोल, हुई एकत्रित अगली पिछली लीला अंतिम चली इधर। वह उपद्रव सन 46 में, तो सुंदर साथी 46 में जो लड़ाई छिड़ी थी जिसमें भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो कुछ पाकिस्तान में चले गए थे, कुछ पाकिस्तान के लोग यहाँ। तो उनमें भी तो जुट की सखियां थी सुंदर साथी, क्योंकि काफी जब आए थे वहां से पाकिस्तान से, जो हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे, जिनको कहीं ठिकाना नहीं मिला था, वो कहा उन्होंने आश्रय ले आकर शेर थे महाराज जी से। तो क्यों लाए? क्यों? क्योंकि फिर संबंध है, ये अंकुरी आदत थी उनको जागृत। तो यहाँ तो कहीं ना कहीं तो डंडे बजेंगे जब भी जागृत हो। जैसे भी कोरोना आया, तो कोरोना से कुछ हलचल हुई ना, नहीं तो अपने अपने घरों में सब सीमित। लेकिन नदी की मेहर से अब देखो कितना विचार प्रचार होने लगा, कितनी वाणी चलते, सुंदर साथ दूर दूर से बैठे भी ऐसा लगता है कि ऋषि में बैठे।
तो जो भी उपद्रव भी होता है तो उसका निगेटिव असर होता है तो उसका पॉजिटिव भी होता है। जैसे कोई दवाई का इफेक्ट होता है तो उसका साइड इफेक्ट भी होता है। तो अब किसको साइड इफेक्ट होता है, किसको इफेक्ट पड़ता है, वो तो उसके ऊपर निर्भर है। तो यहाँ जब भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो काफी आए यहाँ पर, तो वे भी कह रहे कि चले गोल के गोल इधर, है ना। खूब मंडली की मंडली यहाँ पर आई, हुई एकत्रित अगली पिछली, और लीला अंतिम चली। अगली पिछली सब कुछ। अब अगला पिछला साथ किसको दिया, सुंदर से वाणी में भी आता है कि पिछला साथ आया इन दरवाजे। तो पिछला साथ ईश्वर सृष्टि होगा, पिछला साथ ईश्वर सृष्टि को कहा गया। तो यहाँ पर ईश्वर सृष्टि भी आए, ब्रह्म सृष्टि भी आए, क्यों, और जीव सृष्टि भी, जागनी होनी, तीनों की जागनी होनी, कायमी होनी, तीनों को कायम होना, अखंड होना है। तो यहाँ पर अगला पिछला दोनों आए, क्योंकि यहाँ पर ये अंतिम लीला चल रही है, कायमी की अंतिम लीला। तो ध्यान देना सुंदर सा जी, ब्रह्मांड का कब लय हो जाए कुछ पता नहीं। असरा फिर फरिश्ता खोपड़ी पीठ किए खड़ा है कि धनी का कब हुक्म हो जाए और इस ब्रह्मांड को लय हो जाए। अगर ये ब्रह्मांड लय हो गया तो अब ये समझे कि अगर मैं अपने सतगुरु की शरण में आ गई तो मेरा जीव अखंड मुक्ति पा जाए, बेहद में पहुंच जाएगा। और अगर मैं जागृत नहीं हुई, मुझे सतगुरु की शरणागति नहीं मिली, तो मेरा जीव फिर दूसरा ब्रह्मांड बनेगा, उसमें भी आएगा, और फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में कभी ना तो बेहद में किसी को मुक्ति मिली और ना आगे मिलने पाई। देखा ना, फरिश्तों की भी ऊपर से देखे तो छठे नंबर की बैठ है जो ब्रह्मा विष्णु महेश की सुंदर सा, जिसको नित्य वैकुंठ। वहां ये देवी देवता विष्णु भगवान तो जा सकते हैं, लेकिन कोई जीव नहीं पहुंचा था अब से पहले और ना जा पाए, आगे भी नहीं होगा। ये विशेष इस 28वें कलयुग में ही गोल्डन चांस है जिसमें जीव बेहद में मुक्ति पा सकते हैं। और नहीं तो क्यों क्यों इम्पोर्टेंस है, ये नहीं कि हम अपने मन गलत करें, क्या है 28वें कलयुग की विशेषता है जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए हैं। यहाँ देखो जी, तो इसलिए कह रहे अगली पिछली सब यहाँ पर इकट्ठे हो रही हैं क्योंकि ये अंतिम लीला अब चल रही। किंतु हुआ सब छिपे छिपे, ये है बातुनी लीला, जाग गई जो पूर्ण रूप से वह खेलिए समझेगा। ये कायमे की लीला तो हुई, लेकिन छिपे छिपे, किसी को पता नहीं चला। केवल किसको पता चल रहा है, जो जागृत हो रही है, जो परमात्मा को पहचान रही, सतगुरु की जो पहचान कर रही है, वो ही इनकी बातुनी लीला को जान पा रहे। और नहीं तो बाहर के जीव तो चमत्कार को देखते कि भाई ये बाबा चमत्कार करता है तो बहुत बड़ा है, और अगर सत्य लीला है तो सत्य लीला को कोई बिरला ही जान पाते। तो इसलिए कह रहे कि जो जागृत हो रही है वो ही छिपे वेदों को समझ रही है, वो ही बातुनी लीला को जान पा रही है कि कायम की लीला कैसे चल रही है। जो भी सदगुरु की शर्मा है उसको अखंड कर दिया जाएगा, और जो इससे वंचित रह जाएगा फिर अज्ञानता में यहाँ संसार के किसी कार्यों में, या फिर वो अपने किसी मोह के वशीभूत होकर या किसी देवी देवता में फंस कर रह गया, तो वो बेहद में पहुंचने वाला नहीं है। दोबारा जब ना महाविष्णु इस संसार को बनाएंगे तो फिर मानव चोला मिलेगा, फिर 84 लाख के बंधन में पड़ना पड़ेगा, फिर कहाँ तक जा सकते हो, केवल बैकुंठ, इससे ऊपर नो एंड। लेकिन ये कह रहे हैं कि अब तो तोबा तोबा के द्वार खुले, जब तक ये कायमी की लीला चल रही है, विशेष ब्रह्मांड बना हुआ ब्रह्मात्मा। तो ये अवसर इसी इसी में ही 28वें कलयुग में है, बाकी और किसी युग में नहीं। नहीं तो कह रहे कि सृष्टि तो चलती रही, ब्रह्मांड बनते रहे और आगे बनते रहेंगे, मिटते रहेंगे, लेकिन जितनी अपॉर्चुनिटी अब है वो कभी ना तो थी और ना कभी होगी। इस समय की महिमा बता रहे जा, वह भी देख सकी है लीला उस ही ने आनंद लिया, सुख भी प्रीतम ने उस ही को हर प्रकार का आप दिया। वही देख सकी सुंदर सची, जो जागृत हो गई उसी ने सतगुरु की पहचान की, वो ही उनकी बात उन्हें लीला को समझ पा रही है, और वो ही इस खेल को पूर्ण रूप से समझ गई। जागृत होने के फायदे देखो सुंदर साथी, जो रूह जागृत हो जाएगी वही सतगुरु के बातुनी वेद को समझेगी, वो ही इस खेल को समझेगी, वो ही उनकी लीला को समझेगी, और धनी भी उसको पूर्ण रूप से आनंद देगी, खेल का भी और प्रधान का भी। और इतना ही नहीं, ब्रज और रास,
ये विशेषता है जागृत होने की। जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जो, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों का ज्ञान। जब आत्मा जागृत हो जाएगी तो वो यहाँ पर रहते रहते चारों का भोग लेगी। इतनी बड़ी महिमा है इस जागृत। ये अवसर कितना सुनहरा है, सुंदर से। हम इसकी वैल्यू को नहीं समझ पा रहे, लेकिन क्या करें महाराज जी, फिर कह रहे कोई अपना बुरा नहीं चाहता, लेकिन उसके कर्म उसके आड़े अड़ते हैं, इसलिए उसके अंदर विवेक ही नहीं होता, उसके अंदर इच्छा ही नहीं होती कि मैं इस ज्ञान को सुनूं, मैं अपना कल्याण करूं। बस खाता पीता सोता और माया के कार्य करता, सोचता मेरा यही कार्य है, इसी कर्तव्य के लिए जन्म लिया। बस इतनी सी बुद्धि रह जाती है उसकी। लेकिन महाराज जी कह रहे कि उसके कर्म उसको मान, इस समय को वो नहीं समझे, ये समय कौन सा चला। जो भी सतगुरु के शरण में आएगा उसको कायम होना ही होना है, 100% गारंटी है कि उसको बहिष्ठ मिलनी ही मिलनी है। जैसे यहाँ कहते हैं ना सुंदर सर जी की, जब चुनाव होते हैं तो नौकरी वैकेंसी काफी निकलती है कि भाई उसकी सरकार आ रही तो उसे अपनी वोट बैंक बनानी है, तो इतनी भर्ती होनी है तो होनी है, तो दौड़ दौड़ कर जाते हैं लोग। लेकिन ये अखंड बहिष्ठ मिल रही है, फिर भी कितने आराम से सोए हुए जी, पता ही नहीं कि कौन से द्वार खुले हुए। अनभिज्ञ है। अब यहाँ कह रहे सुखविंदर सिंह प्रसाद जी, बना शेरपुर ब्रज एक तीजा, मिले यहाँ सब हास विलास, पाया सबने प्राणीनाथ को, परिचय दिया हुआ विश्वास। बना शेरपुर ब्रज एक तीजा, ये शेरपुर तीजा ब्रज बन गया सुंदर साथ जी। कैसे तीसरा ब्रज बन गया? क्योंकि यहाँ पर धामधनी स्वयं प्रकट हो रही है, और वही लीला हो रही है जो पहले ब्रज में है ना। सबसे पहले कहाँ पर आए थे? हमारे धनी का आवेश कहाँ पर आया था? ब्रज मंडल में आया तो सुंदर साथ, श्री कृष्ण के तन, जहां पर प्रेममय लीला है। फिर दूसरा ब्रज कौन सा बना? जब देवचंद जी महाराज जी के तन से ली, कहते ना, जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जो, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों का यामी भोग। तो तीन लीला चौथी घर की कौन सी हो गई? तीन लीला यानी ब्रज की, रास की, और इस जागने के ब्रह्मांड में जो थी देवचंद जी महाराज जी के तरफ से लीला, वो तीसरी। और चौथी परमधाम की लीला, क्यों जब वाणी का अवतरण हुआ तो इंद्रावती जी के साथ में पूर्ण ज्ञान लिया। तो इन चारों का ज्ञान, चारों का ले रहे हैं। तो दूसरा ब्रज बना नवतनपुरी में, जब धनी देवचंद जी के तरफ से लीला, जैसे आज का लीला दिखाना, चमत्कारिक लीला करके दिखाना, श्री कृष्ण जी के साक्षात दर्शन देना, ये दूसरा ब्रज। अब वही लीला सुंदर सा जी, वही प्राणनाथ जी यहाँ पर प्रकट हुए हैं, तो ये शेरपुर नया ब्रज है ना सुंदर सा। अब याद आ रहा है ना कुछ कुछ। ये ऐसा नहीं कि जहां भी परमहंसों की लीला हो ना, जहां भी जुट के जुटे, वहां ये लीला दोहराई जाती। जब देखो गोपाल मणि जी से मिलने आए थे, वे राजा के भेजे हुए थे दो ब्राह्मण, उन्हें भी दर्शन दिए थे कि खेलते हुए लगे कि भाई ये तो ब्रज बन गया, नया ब्रज बन रहा है, तो आता था ना भीतर में। और जहां पर उन्हें दर्शन दिए, बाल रूप में दिए, फिर किशोर रूप में दिए, फिर अपने शिव रूप में दिए सिंहासन पर बैठते, तो उनकी तो बुद्धि खुल गई तुरंत देखते ही कि भाई ये तो कोई साधारण महात्मा नहीं है, साक्षात पूर्ण परमात्मा है ये तो। क्योंकि उनके पास भी वेदों का ज्ञान था, पता था उस परमात्मा की जो संकेत में लिखे हुए थे। तो जहां भी परमहंसों की लीला होती है ना सुंदर सा जी, वहां ब्रज भी है, रास भी है, जागनी भी है, परमधाम, ये जागने की विशेष है। तो इसीलिए तो ध्यान देना, वो जो आए थे ना लक्ष्मी से, वे कैसे बच्चों को कभी मिठाइयां बांट रहे हैं, कभी पैसे दे रहे हैं, और कह रहे तुम्हारा तो बड़भाग्य है, बड़े भागी हो तुम तो कि तुमने यहाँ पर जन्म पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साक्षात श्री कृष्ण जी पूर्ण रूप से विराजमान है ना। विष्णु भगवान को भी पता है, जब शिव जी को पता लगा था कि 28वें कली में पूर्ण परमात्मा होंगे, तो क्या विष्णु भगवान को नहीं पता यहाँ ओम प्रकट होंगे? जब श्री कृष्ण जी के तन में परमात्मा आए, राज्य महाराज जी आए, तो क्या सब देवी देवताओं को नहीं पता था कि वे आने वाले हैं? सब दर्शन करने के लिए नहीं गए? गए। इसी तरह जब यहाँ कायमी की लीला होनी है, तो क्या देवी देवताओं को नहीं पता? पता है। तो इसीलिए तो लक्ष्मी भी सेवा करने के लिए हाजिर हो गई, उनको ये मौका देना था। तो ये नया ब्रज बना सुंदर सी। तो अब यहाँ पर कह रही है, और चौपाई भी आती है कि साथ आए जे प्यूजी इत दूजी लीला, दो पहले करे दूजे फेरे ही दो। जैसे पहले
ब्रज में हुआ फिर रास में। इसी तरह से देवचंद जी के साथ में पहला ब्रज हुआ, फिर यहाँ पे पन्ना जी में रास हुआ। इसी तरह से अब यहाँ पर नव इसमें शेरपुर में ब्रज हुआ, मुजाहिदपुर में रास हुआ। हर लीलाओं की हर जगह हर परमहंसों के साथ में सुंदर साथ जी ये लीला चली। ये वाणी कोई एक पर नहीं है, हर एक परमात्मा पर। तब यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी, बना शेर अच्छा प्रकट जोश यहाँ आकर के, जन जन को दी आवाज, टेर टेर कर पिया जगाई, कान पड़ी सबके आवाज। यहाँ पर धनी का जोश प्रकट हुआ है, रतनबाई के चोली के अंदर धनी के जोश ने यहाँ पर कार्य किया। तो जोश यहाँ कराया, जन जन को आवाज दी। ध्यान सुंदर साथ जी आते भी महाराज जी के भीतर में सुना है कि जब वो पहले तो ज्ञान की चर्चा सुनाते तो ज्ञान किसी को हर एक को तो नहीं पचा पाते। तो जब कह रहे कि ये 5 गांव थे तो 5 गांव में महाराज जी रात को जाकर बांसुरी बजाया करते, और बांसुरी बजाकर उसकी जब टेर सुनते थे पूछते भाई ये रात को आवाज कहाँ से आती है, तो बताते अरे वो महात्मा जी आते हैं ना वे बजाते हैं। अच्छा भाई, रात को आवाज लगाते कि भी जगाते हैं, और जगाकर कहते कि जागो जागो। तो तब फिर चर्चा सुनने के लिए चलो भाई दर्शन करते हैं, कौन बहुत मधुर आवाज है। तो धीरे 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 फिर वो अंदर का हो, जैसे आड़ी का लीला देवचंद जी ने किया ना, और फिर क्या करने लगे, आड़ी का लीला देखकर आकर्षित हुए, पानी का रस पिलाने लगे। ऐसे यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं कि एक एक को टेर लगाई, जैसे हमें ब्रज में टेर लगा बांसुरी की धुन छोड़ दी। तो यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी, पाया सबने अच्छा टेर टेर कर पिया जगाई, कान पड़ी सबके आवाज, जहां जहां तीस भी खींच ली, उठा लाए चुन चुन अपनी, नगर नगर और गांव गांव में फिर कर लाए धाम धनी। ऐसे बांसुरी को लेकर चाहे आड़ी का लीला करनी पड़ी, है ना, चाहे ज्ञान के माध्यम से जागृत करनी पड़ी, एक एक को चुन चुन कर सतगुरु महाराज जी ने जागृत किया, नगर नगर गांव गांव में। नगर से भी तो देखो सुंदर शादी जब बंटवारा हुआ तो क्या नगर से नहीं गए वहां पर, बहुत सुंदर साथ गए। तो ऐसे सतगुरु महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर जो चुगता है पंछी अपने, दाना अपनी चोंच बढ़ा, हंस चुगा करता है जो मोती, यही प्रभु ने काम किया। जैसे पक्षी अपनी चोंच को बढ़ाकर दाना चुगता है ना, ऐसे करके आगे को बढ़ाता है, जब भी कोई सा उठाता है दाना तो चोंच लंबी करनी पड़ती। इसी तरह से सतगुरु महाराज जी को भी अपनी बांसुरी की तो ना लंबी करनी पड़ती, अपनी टेर लगानी पड़ती, ताकि मेरी आत्माएं इसको सुनकर जागृत हो जाए। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे हंस चुगा करता है, हंस जैसे मोती चुगता है, इसी तरह से सतगुरु महाराज जी ने अपनी ब्रह्म आत्माओं को इन जीवों के अंदर से चुना। बाइबल में भी पर्सन आता है सुंदर साथ जी कि मतलब ऐसे पूर्ण परमात्मा सांकेतिक लिखा हुआ कि पूर्ण परमात्मा आएंगे, और जैसे गडेरिया क्या होता है भेड़ों के अंदर से अपनी बकरी चुन लेता है, इसी तरह से परमात्मा आएंगे और वे अपनी बकरी रूपी ब्रह्मात्माओं को चुन लेंगे। क्यों कहा यहाँ बकरी, क्योंकि यहाँ बकरी जेता पाए, पर धनी तरफ से नहीं। ब्रह्म आत्माओं में बकरी जितना बल बताया, लेकिन धनी तरफ से नहीं, धनी की तरफ से तो बहुत बल है, संसार की तरफ से बहुत कमजोर। क्यों, क्योंकि यहाँ जीवों के अंदर छल है, कपट है, दांव पेच है ना, बल है, धन का बल है, ज्ञान का बल है, कितने हैं। लेकिन मोमिनों के पास कुछ नहीं, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते। तुम झूठ बोलकर जीत जाओगे, तुम छल कपट करके मर्डर कर करके धनवान बन जाओगे, वो नहीं कर सकती छल कपट। तो इसलिए कह रहे हैं कि मोमिनों का बल कितना, बकरी जैसा। और धनी तरफ से नहीं, धनी की तरफ से बहुत बल, माया की तरफ से बकरी जैसा। तो इसलिए यहाँ पर उदाहरण दिया जाता है कि जैसे भेड़ों में से बकरी चुन लेता है, ऐसे परमात्मा आएगा और अपनी ब्रह्मात्मा को चुन लेगा। ऐसे तो क्या सतगुरु इन जीवों के अंदर से आए, सबको टेर सुनाई और अपने अपने ब्रह्मात्माओं को बुला दिया। तो सुन सुनकर कौन थोड़ी सुन, जिनका संबंध है, ध्यान देना। जैसे जब वृंदावन में श्री कृष्ण जी गए, उन्होंने बांसुरी बजाई, तो बांसुरी तो सबने सुनी और रोजाना सुनते भी थे। लेकिन क्या करते थे लोग,
अरे ये तो वो है नंद का नाना, वो तो रोज उसका तो काम है बांसुरी बजाना, वो तो बजाता रहता है। उसका तो काम है गाय चुरा चराता है, बस बांसुरी बजाता है। लेकिन जिसका नाम ले लेकर पुकारा जाता था उसके अंदर कैसी तड़पन होती थी, वो समझ पाती थी कि वो उस बांसुरी में क्या कह रही है। उस बांसुरी में हर एक रूह को अपना नाम दिखाई देता कि मेरा नाम ले लेकर पुकारे। ऐसे सुंदर साथ जी अब भी हिंदी ना हो गया। लोग क्या कहेंगे, अरे ये तो बीता की तो लगा रहे महाराज जी की, रामनिकन महाराज जी की, अरे ये तो वाणी तो पढ़ते हैं, इनको तो रोज का काम है, ठाली है ये, मीटिंग करते हैं रोज है। लेकिन ये नहीं पता कि ये धनी की प्रेम रूपी बांसुरी है, इसको वही सुनता है जिसको धनी सुनाती। क्योंकि जिस जिस रूह का नाम ले लेकर धनी ने बांसुरी बजाई थी, तो वही रूह तन छोड़कर बेद मंडल में पहुंच गई थी अखंड राशि में। और जो घर परिवार के लोग थे उनके पति थे, हमारे ही पति थे, दूसरे के क्या कहेंगे, क्योंकि हम ही थे ब्रज में, तो पड़े सोए रहे थे। उनकी आंख ही नहीं खुली, जब दूसरा ब्रह्मांड बन गया तो उनको ऐसा लगा जैसे हम सोकर उठे हों। तो इस बांसुरी की धुन को कौन सुनता है, जिसका संबंध होता है। तो इसीलिए कह रहे सतगुरु महाराज जी बांसुरी तो बजाते थे, लेकिन कौन सुनता था, जिसके लिए भी बजा। यहाँ ज्ञान चर्चा तो कर रहे हैं जूड़ मंदिर में, लेकिन सुनता कौन था, जिसके लिए, जिसको सुनाते थे, जो अंकुरित वो सुन। और बाकी तो सब कहते हुए चल रहे हैं, कोई बग्गी लेके जा रहा, कोई अपने बैलों को लेकर जा रहा और कह रहे अच्छा अच्छा वो, अरे वो छज्जू का लड़का झंडू, अच्छा वो, हाँ वो आगे महात्मा बन गया और इस मंदिर में, जोड़ मंदिर में बैठकर चर्चा करते रहते हैं। उसका तो यही काम है, भैया हमारे तो खेत में हमें पानी भी देना है, अपने डंगरों को घास भी करना है, हमें थोड़ी यही काम रहेगा। ऐसे भी है सुंदर से। क्योंकि बाहर वालों को बाहर की दिखा दिखती है, लेकिन अंदर का बात नहीं भेद तो वो ही समझ पाता है, जिसकी आंखें खुली। वो उन्हीं को महाराज जी ने चुना। इसीलिए सुंदर साहब जी एक भजन भी आता है ना, कौन सा आता है, परम धाम की दृष्टि से देखे कि हम परम धाम में कैसे एक दिन में। एक माला के मोती थे हम, एक माला के मोती थे हम, आके जहां में बिखर गए, एक गुलशन में खिलने वाले फूल खिजा में बिखर गए। हम सब एक माला में थे, धनी हमारा वो मेन था, उसके हम सब मोती थे। जिधर को मेरे धनी चलते थे उधर को हम सब चलते थे, एक रूप। तो उस प्रेम रूपी माला के हम एक ही गुलशन अपने परमधाम में खिलते थे, आनंद में मस्त रहते थे। लेकिन यहाँ जैसे हमारी सुविधा पड़ी, इस खिजा में आकर हम बेकर। कौन से, इस चेहरे गिनेगी खाना कोई, जिसमें मोती खोए हैं, जिसमें मोती खोए हैं। सतगुरु ने एक को चुन कर प्रेम के हार पिरोए हैं, प्रेम के हार पिरोए हैं। सतगुरु चरण सहारा मिला, सतगुरु चरण सहारा मिला, जल बिरू की नजर हुए, एक माला के मोती थे हम, आके जहां में बिखर गए। तो सतगुरु महाराज जी ने एक एक को चुनकर प्रेम के हाथ, फिर उसी माला। और जब सतगुरु महाराज जी का जलवा देखा ना, कह रहे जलवे रूह की नजर में। परम धाम के जो सारे जलवे हैं या यहाँ जागनी लीला के जो रहस्य हैं, वो सब रूह की नजर में आए। तब जब सतगुरु महाराज जी की ऐसे कह रहे कि सतगुरु रूप में धाम धनी ने आकर फिर एक एक को चुनकर प्रेम के हाथ ही फिरो दिए, फिर उसी धाम धनी से जोड़ दिया, फिर उसी रहनी में लिए। तो कौन आए, साक्षात धाम धनी सतगुरु गाय में के लिए। तो यहाँ कह रहे सुंदर जी, दूर अगर थी उसको बरसों पहले से आवाज लगी,
क्योंकि इधर होना था संगम, मांग आत्मा आन मिली। दूर अगर थी बरसों, जो बरसों से दूर दूर पड़ी हुई थी, उनको भी आवाज लगी। ध्यान है सुनो चाची, जैसा भी है ले पर्सन कि कोई पाकिस्तान में भी होगी, तो ये लड़ाई झगड़ा छिड़ा बंटवारा हुआ, तो वहां से आकर यहाँ ये आ रहने के लिए जगह नहीं मिली, तो कहाँ गए, कितने गए सुनो शादी, कितने शरणार्थी थे, सब शेरपुर में गए। जो तो दूर दूर से पड़े हुए थे, उनसे पहले से ही आवाज आ रही थी कि आ जाओ, नहीं आ रहे तो फिर डंडा उठाना पड़ता है। वो बंटवारे की बात आई तो आकर दूर दूर से भी उनको बुलाया गया, है ना, क्योंकि इधर होना था संगम, शेरपुर में संगम होना था, सब रूहों को मिलना था। मांग आत्मा आना, यहाँ पर सब आत्माएं आकर अपने धर्म से मिलना। चोले में श्री झंडो दत्त के, क्या आया छिप कर सामान, किसे खबर है कौन जानता, यह घोर छाया अज्ञान। देखने के लिए झंडू दत्त का चोला, लेकिन कह रहे कि उसके अंदर क्या छिप कर आया है। देखने के लिए कहते कि भाई छोटा सा बैग है, लेकिन उसमें है क्या, उसमें कोई ज्वेलरी है, उसमें कोई मनी है, इसमें एटम बम है जो उड़ा देगा तुम, क्या है छिपा। ऐसे सुंदर सामने इनके चोले में साक्षात मेरे धाम के धनी है, छिप कर आए हैं, छिपी छिपी लीला हुई। किसे खबर और कौन जानता, कौन जान रहा है, क्यों, क्योंकि सब अज्ञानता में डूबे, किसी को पहचान ही नहीं, बता रहे कि बाहर का। और ये तो अधिकतर होता है सुंदर जी, जहां पर हमारा बचपन बीता होता है, या जो हमारे जिनसे हमारे लौकिक संबंध होते हैं, वो जल्दी से पहचान नहीं पाते। कहा जाता है ना कि दिए तले अंधेरा, वो कहावत ही सत्य है कि जहां पर दीपक जलता है वो चारों तरफ रोशनी कर देता है, लेकिन उसके नीचे अंधेरा होता है। इसी तरह से जहां पर ये कमल खिलता है ना, तो उसके नीचे जो सगे संबंधी होते हैं वो उनके सबूत की मुश्किल से ही पहचान कर पाते हैं। देखो खुद उनकी पत्नी वो पहचान नहीं कर पाई, उनके ताऊ चाचा वे पहचान नहीं कर पाए, चचेरे भाई उन्होंने व्यंग किया था कि क्या ब्याह ब्याह होगा, खिचड़ी रंधवा कर खिंचवा देगा, क्या पहचान कर पाए, नहीं। अब बाहर से आने वाले पहचान कर लेते हैं। तो ये होता है दिया तले अंधेरा। बहुत सुंदर सा है, क्योंकि ये छिपी हुई नहीं, कोई बिरला समझ पाता है जिस पर धनी की मेहर। तो किसे खबर है कौन जानता, यहाँ घोर छाया अज्ञान, सब अज्ञानता की नींद में सोए हुए हैं, कोई बिरला ही पहचान पाता है कि हाँ सूर्य उदय होगा, जो जागा होगा। चलिए, अगर सब सोया, कोई सोया हुआ है, सूर्य चाहे दोपहर भी क्यों ना हो रही, खूब धूप हो रही है, उसके लिए वो अंधेर है। इसी तरह से जब तक हम परमात्मा की बात को नहीं सुनते, चर्चा वाणी नहीं सुनते, हमारी आंखें बंद है, चाहे पूरा ज्ञान प्रकट हो रहा है, लेकिन हमें नहीं पता। देखो कहते हैं सब निष्कलंक बुद्ध अवतार प्रकट हो गए, है ना, लेकिन वो तो अवतार हो चुके, और हम आंख बंद करे बैठे कि वो तो होगा, वो तो होगा, लेकिन आंखें खोलो तो हो चुका। जैसे कहीं भाई दोपहर हो रही है, आंख तो खोल, सूर्य निकल रहा है, लेकिन वो कहे नहीं अभी नहीं निकला, आंखें बंद है, रजाई में मुंह दे रखा है, तो फिर बताइए किसका दोष है। आंखें तो खोलनी पड़ेंगी। तो इसी तरह से हमें ज्ञान तो लेना पड़ेगा, पहचान तो करनी पड़ेगी कि परमात्मा प्रकट हो चुके, हम कौन है, हमें कहाँ जाना है, ये तो हमें करना पड़ेगा इतना तो। और कहे शायद करे महाराज जी की भजन करे ना, दोष देवे साईं को, खुद भजन नहीं करते, खुद ज्ञान की तरफ को नहीं चलते, खुद परमात्मा को पाने की इच्छा नहीं करते, और दोष साईं को देते हैं कि भैया भगवान तो मिलते नहीं, जब उनकी मेहर होगी तो मिल जाएगा। मेहर तो हो चुकी है, सारा ज्ञान उन्हें वाणी के अंदर दे दिया, और क्या चाहिए। अब यहाँ पर कह रहे थे मुस्सा जी, बातन की बातन ही जाने, बाहर की बाहर वाला, रूप कायमी का छिप करके आया जो सबसे आला। कह रहे बातन की बातन जाने, हक बातन की बारीकियां सो हक के दिए आए, न सीखे सिखाए न सोबते, ये हके मेहरबान। जो बातुनी है यानी जो आत्मा है, वो ही आत्मा अपने परमात्मा को पहचानेंगे, जो बाहर वाला जो शरीर से संबंधित है वो शरीर की पहचान। भाई ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा पिता है ना, ये तो मेरा दादा है, ये तो मेरा पुत्र है, ये मेरा पति है, वो तो बाहर की बाहर वाला जानेगा। लेकिन जो आत्मा होगी वो देखेगी ये कोई नहीं है, ये तो मेरे नाम के रूप कायमी का छिप करके आया, सबसे आला, सबसे अलग, सबसे सर्वश्रेष्ठ एक कायमी का रूप छिप कर आया है झंडू दत्त जी के चोले।
हुआ झलक में पहली पागल, दूजी को फिर ताब कहा। रामधनी इस चोले में है, क्यों करावे ज्ञान यहाँ। हुआ झलक में पहली पागल, दूजी को फिर ताब। पहली झलक में सुंदर सा जी जब ज्ञान आता है तो उसमें कह रहे कि पहली झलक में पागल हो। जब मेरे धामधनी की पहली झलक मिली, जब उन्होंने अपना ज्ञान फैलाया किसमें, इंद्रावती जी के अंदर, तो उसके उसको देख कर क्या कहे, वो जब तेज आया तो उस तेज दूजी का फिर ताप हुआ, यानी फिर दूसरी के हुक्म में। पहले ज्ञान आया, वाणी का अवतरण हुआ, लेकिन जो हम जैसे रह गए थे, हमारे सामने अब रतन बाई के माध्यम से वो प्रकाश हमारे पास आ रहा। ताप का मतलब तेज, दूजी को फिर ताप का, फिर उसका प्रकाश का। कहना ना, एक सूर्य उड़ा के दिया, दूसरे तेरी में काम किया, ज्ञान देकर फिर कायम कर रहे हैं। धाम धनी इस चोले में है, क्यों कर होवे ज्ञान यहाँ। नहीं हो सकता कि धाम धनी इस चोले में कार्य कर रही हैं, कि ज्ञान केवल उसको हो सकता है जिसका संबंध धाम धनी से है, और बाकी के ऊपर ये फरामोशी का आरोप। अब ये कहे सुंदर सा जी की इसी स्वरूप में, ब्रह्म सृष्टि के स्वरूप में, ऐसा तो अवतारों के साथ में हुआ। जब राम आए, क्या सबने पहचाने कि हाँ विष्णु विष्णु भगवान के अवतार है। अगर जान लेते सब, तो क्या के वनवास दिलवाती हूँ। क्या धोबी व्यंग करता कि मैं वो आप नहीं हूँ जो तुझे घर में रख लूंगा, अपनी पत्नी जैसे अपनी पत्नी वहां रहकर आए फिर भी रख ली। क्या व्यंग करते, क्या सबने पहचान की। नहीं। क्या श्री कृष्ण हुए, क्या सबने पहचान की। इसी तरह से सुंदर साहब जी, यहाँ जब भगवान भी अवतार लेकर आते हैं ना विष्णु भगवान, तो भी हर कोई पहचान नहीं कर पाता जिसका संबंध होता, वो तो ये तो साक्षात ब्रह्म परमात्मा है, जिनको देवी देवता भी नहीं पहचान पाते। तो केवल अंकुरित आत्मा ही जिसको संबंध होता है वो ही पहचान। तो यहाँ कह रहे हैं, जब तक कृपया, जब तक स्वम आ गया यही, जब तक स्वम ना कृपया कर दे, पर्दा उठा ना दिखलाते। जो खुद भूल भुलैया में है, भला उन्हें कैसे पाते। जब तक धामधनी अपना स्वरूप स्वयं प्रकट नहीं करते, तब तक कोई उनको पहचान नहीं पाता। क्यों नहीं सुंदर साथ जी, कह रहे कि जो खुद ही भूल भुलैया में हो, जिसको खुद की पहचान ना हो, तो भला वो कैसे परमात्मा को पहचाने। जब धामधनी की कृपा करते हैं तभी अपने ऊपर से वो पर्दा हटाते हैं और अपना असली रूप प्रकट करते हैं। और नहीं तो पर्दे के पीछे रहते हैं। हम समझते ही रह जाते हैं कि भाई ये तो कोई साधारण सा हमारे परिवार का है, ये हमारा पड़ोसी है, कोई नहीं। जब धामधनी की कृपा करते हैं तो अपना पर्दा उठाकर अपना असली रूप दिखाते हैं। और जो भूल भुलैया में जो खुद को भूले हुए हैं, इसी संसार को सब कुछ समझते हैं, यही के कार्यों को महत्व देते हैं कि भैया ये कार्य होना चाहिए, परमात्मा का नाम भजन भक्ति हो या ना, वो पीछे है, संसार का काम है। पेट पूजा पहले है, आत्म पूजा बाद में, भजन पूजा बाद में। तो किसको महत्व दे, जो खुद भूल भुलैया में, जिसको खुद की पहचान नहीं है, तो परमात्मा को क्या पहचान। तो यहाँ कह रहे हैं, जो खुद भूल खेल खेला रास मुजाहिदपुर में, जन जन को दिखलाया। जुत यहाँ भी था अपना, साकुंडल जिनके संग आया। रास मुजाहिदपुर में खेला, ब्रज बना, शेरपुर बना ब्रजमंडल, और रास लीला हुई मुजाहिदपुर, वो बना रास। जन जन को दिखलाया, जो संबंधित थे, जो अंकुरित थे, उनको वहां ले जाकर वो आनंद दिया सुंदर से। जैसे यहाँ पर प्रेम की लीला हुई, लेकिन महाराज जी जब वो सोनगिरी से वाणी लेकर आए थे, तो सुना है कि वो मुजाहिदपुर में ही वाणी पढ़ रहे, जो कहा था कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा खुदा लेकर आया। तो वहां पर उस वाणी का प्रकाश जो फैला ना, जैसे पन्ना जी में फैला है ना, सागर है, श्रृंगार है, परिक्रमा है, ये सब मार्सट की जो किताबें पन्ना जी में उतरी, तो वहां पर जगह पर पूर्ण आनंद, पूर्ण प्रकाश था। ऐसे मुजाहिदपुर में पूर्ण प्रकाश नहीं, जिन्हें जिसको जागली रास। तो यहाँ कह रहे, यहाँ जुत अपना था, शाकुंडल जिनके संग आनंद। शाकुंडल सखी का जुत भी यही था, क्योंकि वो जागने की लीला थी, तो वो यहाँ पर पूर्ण हुई। क्या शाकुंडल सखी के जुत की सखियां नहीं हुई, तो उनकी 7 वर्षों तक की तो लीला हुई है ना।
7 वर्षों तक लीला हुई, लेकिन उन 7 वर्षों में क्या चीज हुई, क्या क्या हुई। अब एक प्रश्न और उठा है, जब महाराज जी श्री जी से गुम्मट जी में 1 साल तक बात करने के लिए, है ना, तो उस बीच क्या वार्तालाप है? वो भी तो बताते होंगे छत्रसाल महाराज जी। जैसे 22 दिन देवचंद जी और श्री जी की बातें हुई प्राणनाथ जी की, 22 दिन में वो तो है हमारे पास में, उनके साथ जैन जी ने भेजा था, लेकिन करी नहीं वो भी। तो ऐसे ही महाराजा छत्रसाल जी की जो बात हुई थी वो भी तो कहीं ना कहीं उसकी भी तो खोज हुई। तो शाकुंतल सखी के जुट की भी सखियां कुछ रह गई थी, तो उनको भी कह रहे महाराज जी की शाकुंतल जिनके संग शाकुंतल सखी भी उनके साथ हुई जो दुखी थी। अब यहाँ कह रहे हैं क्यों, क्योंकि जब प्राणनाथ जी इस चोले में है तो क्या शाकुंतल चली जाएगी, है ना। जब प्राणनाथ जी का स्वरूप इस चोले में लीला करे तो क्या शाकुंतल नहीं होंगी साथ में। कहा ना कि जो जागृत हो गए थे उनको फिर सुला दिया गया। क्यों, क्योंकि अभी पिछले वाले नहीं जागे, इसलिए भाई तुम रुके रहो अभी। जब तक जाकर गाड़ी में कोई बैठा है और कोई कुछ कार्य करने के लिए उतर गया रास्ते में, तो कहेंगे भैया रुके रहो जब तक वो एक नहीं आता। अगर एक भी उतर गया ना तो उसके लिए भी गाड़ी रुकी रहेगी, छोड़कर नहीं जा सकती। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि शाकुंतल जिनके संग आए, बात सभी ये पोशीदा, खुले समय अपने आकर, बैठे नूर में जोश्वर भूखा पधरा शेरपुर आकर। बात सभी ये पोशीदा, ये बहुत गहरी बातें हैं, और ये समय आने पर ही पूरी। बैठे नूर में जोश प्रभु का पधरा शेरपुरा, जो धनी का जोश था वो रतनबाई के अंदर आकर शेरपुर में विराजमान हो गया। हमें साथ इमाम के दिया फरिश्ता मर्द, उड़ावे पहाड़ जब ही जड़, भूताने सो तो फरिश्ता कैसे कद। हमें साथ इमाम के दिया फरिश्ता मर्द। फरिश्ता मर्द किसको कहा गया है सुंदर साथ जी, यहाँ पर फरिश्ते का मर्द का मतलब है यहाँ पर जोश, धनी का जोश। तो धनी ने हमें ये मर्द दिया, और इसको कह रहे कि जो उड़ावे, इस अज्ञानता को उड़ा देगा। और भूता में सो तो फरिश्ता कैसे कर, तो उस फरिश्ते का कद कितना बड़ा होगा जो इन 14 लोग ब्रह्मांड को उड़ाकर जीवों को अखंड कायम कर। वह है अशराफिल फरिश्ते, जो सुर धुमधुमी फूकने के लिए थे। ऐसा सुंदर सा जी जोश भी और अशराफिल भी दोनों यहाँ पर आ चुके, पांचों शक्तियां हैं यहाँ। कहा गया है जोश मर्द